हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो जी ये सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रूट्स धोने से, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले सब्ज़ी लेकर आए थे और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही जैसे मैंने बेटे को स्कूल भेज दिया था, तो सीधे मैं सारी जो सब्जियां साग भी लेके आई थी। कुकर में साग भी रखा हुआ है, तो अब बस सुबह से ही मेरा ये सब्जियां धोने का, फ्रूट्स धोने का काम शुरू हो गया था। जब भी मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ ना शाम को, उससे अगले दिन मेरा यही काम होता है और ये 1-2 घंटे तक चलता है मेरे ये काम। और एकदम सारी सब्जियां हम लोग धो के रख देते हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और इसलिए ना जैसे ग्रेप्स वगैरह सारे फ्रूट्स धो दो, तो फिर इससे ये फ़ायदा होता है कि सामने मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। जब सारे ड्राई हो जाते हैं तो चलते फिरते अपना जो है खा लेते हैं हम लोग फ्रूट्स। नहीं तो इस तरीके से अगर स्पेशली धोना होता है ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्रूट्स धुल गए हैं, तो कितने प्यारे लग रहे थे। सारी अलग अलग बास्केट में मैंने 2-3 तरीके के मैंने ग्रेप्स वगैरह सारे रख दिए थे, लेकिन बालकनी में रख तो आई थी मैं। तो मंकी का बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि ना कभी भी मंकी आ जाते हैं बालकनी के अंदर। शीशे वगैरह खुले होते हैं, विंडो वगैरह। तो यहाँ पर मैंने मटर भी जो है खोल के रख दी हैं ताकि ख़राब ना हो पॉलीथीन में से। तो सारी सब्जियां जो गोभी के डंठल वगैरह होते हैं, धनिए के डंठल, जो पालक के डंठल में काट के ना गाय के लिए रख देती हूँ एक पॉलीथीन में भर के। तो इससे ना डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि किसी के जो है खाने के काम आ जाए। तो गाय भी हमारे यहाँ काफ़ी हैं, तो मैं जो है जब भी मुझे जहाँ पर भी डेली गाय आती है ना, मैं वहाँ पर रखाती हूँ। तो बड़ी खुश होकर खाती हैं ये हरी सब्जियों के जो डंठल वगैरह होते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह मैंने सारे धो दिए थे, सब्जी भी मैंने धो दी थी ना। तो अब बस आज का मेरा इतना बिज़ी रूटीन रहा है ना, आज इतनी परेशान हो गई मैं काम कर कर के। तो ये शाम का टाइम था, तो जैसे ही मैंने फ्रिज खोला ना दूध लेने के लिए, वो सारा दूध फ्रिज में झलक गया था। तो फिर मैंने देखा कि बस सारी जो फ्रिज की स्लाइड वगैरह है ना, ये बस सारे ही उसमें दूध ही दूध फैल गया था। पता नहीं कैसे फैल गया, वो इतना काम बढ़ गया ना मेरे लिए। तो सब्जियां जैसे ही मैंने सेट करके रखी थी फ्रिज में, जब धो के ड्राई हो गई थी, वैसे ही पूरा फ्रिज ख़राब हो गया। बताओ कितना दिमाग ख़राब हुआ मेरा। तो सारा फ्रिज मैंने दोबारा खाली किया। फिर उसके बाद ये स्लाइड, ये फ्रिज की जो स्लाइड वगैरह हैं, ये सब भी मैंने सारी साफ़ करी। तो मैं आज बता ही नहीं सकती कि डेली रूटीन के काम के साथ साथ ना आज मेरा एक्स्ट्रा काम भी इतना बढ़ गया। और जब सर्दियों में इतना काम बढ़ जाता है ना, सुबह भी इतना पानी का काम किया और फिर उसके बाद फिर फ्रिज गंदा होने का काम भी इतना, सफाई का काम भी इतना फैल गया। बस बहुत ही ज़्यादा आज पानी में ही हाथ गया है मेरा। तो यहाँ पर मैंने जो है मिर्ची वगैरह का भी मैंने सुखा दी थी धूप में, तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम हो गया था। तो बस आज मेरी रेली बन गई थी काम कर कर के। कहते हैं ना कि कोई कोई दिन होता है कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, बिना किसी बात के इतना काम फैल जाता है। तो गाइस अब ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, इसीलिए मेरे व्लॉग अब बहुत ही कम आ रहे हैं। नहीं तो पहले मैं डेली व्लॉग डालती थी। तो बस जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि एक व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो बस सारा मोरल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए बस काफ़ी कम कर दिए हैं मैंने व्लॉग डालने। तो गाइज़ यहाँ पर शाम की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मक्के की रोटी बनाने के लिए। और साग तो मैंने बना ही दिया था मॉर्निंग में ही। सारी जब फ्रूट्स वगैरह में जब धो रही थी ना, तभी मैंने साग मैंने धो दिया था, क्योंकि कटा हुआ साग मैं लेके आती हूँ मार्केट से। तो साग की रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं करी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, वैसे भी व्यूज़ आते नहीं हैं। तो फिर मैंने इसीलिए जो है मैंने साग की रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी से मैं मक्के का आटा गूंथती हूँ। बहुत ही अच्छी रोटियाँ बनती हैं गर्म पानी से गूंथते हैं। तो इस तरीके की मैंने पॉलीथीन ली हुई है, और पहले भी मैंने व्लॉग में आपको बताया कि किस तरीके से मैं मक्के की रोटी मैं बनाती हूँ। बहुत ही इजीली बन जाती हैं, और जिसको नहीं भी आती है ना बनानी, उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है।
तो अब तो खैर मक्के की रोटी बनाने का सीज़न जा रहा है, बस 1-2 बार और मैं भी बनाऊंगी, फिर उसके बाद बंद ही कर दूंगी, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब ठंड कम हो जाती है ना, तो खुद ही को ये मक्के की रोटी खानी और जो बाजरा की रोटी खानी अच्छी लगती नहीं है। टेस्ट जब आता है ना रोटियों में, तो ये जब ज़्यादा ठंड होती है ना तभी टेस्ट आता है। बस 1-2 बार बना के मैं भी इन्हें बंद कर दूँगी। और अब तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, काफ़ी ठंड कम हुई है, नहीं तो इस बार ना इतनी ठंड पड़ी है कि 1.5 महीने तक बिल्कुल भी सूरज निकला ही नहीं था, बस हल्की फुल्की धूप। मतलब कहते हैं ना कि इस बार तो ठंड भी ज़्यादा पड़ी है, लेकिन अब इतना अच्छा मौसम हो गया है ना कि बस अब गर्म सूट डाल लो, बस उसके ऊपर स्वेटर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जैकेट वगैरह। तो यहाँ पर मक्के की रोटी का बस आज ना मेरा इतना बिज़ी डी गया है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन गया है कि आज मक्के की रोटी आज और साग भी बनाना पड़ गया, जिसमें बहुत ही मेहनत वाला डिनर होता है ये। तो यहाँ पर मैंने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया मॉर्निंग की क्लीनिंग का। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे जो है बेटे को स्कूल भेज दिया था, तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल चढ़ाने के बाद यहाँ वॉश बेसिन वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जब मौसम अच्छा होता है ना, तो घर का काम भी करने का मन करता है कि एक्स्ट्रा भी ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, तो बस ये जो डेली के काम होते हैं ना, वही करने का मन कर रहा था, जो ज़रूरी काम होते हैं। तो एक दिन पहले ना मैंने इतना काम कर लिया था ना, इतना एक्स्ट्रा काम हो गया था, तो फिर आज मैंने सोचा था कि मैंने कहा आज मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, और जो डेली का काम ज़रूरी काम है ना वही करूँगी मैं। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।